वालेकुम। 10th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पर है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले सॉल्व कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट भी सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो देखिए, यूजिंग द थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब देखें कि थ्योरम मैंने आपको बता दिया है कि अगर a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी हो तो a प्लस बी a डिवाइडेड बाई a माइनस बी, सी प्लस डी और c माइनस डी। ये पूरा आप a कंसिडर करेंगे, ये b कंसिडर करेंगे, ये c और ये d। अब देखें कि सोल्यूशन कैसे होगा कि a ये पूरा a है, a प्लस बी और c a माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए और ये पूरा ए और ये पूरा बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अगर आप स्केल खोलेंगे तो क्वेश्चन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इधर आपने लिखा सी, ये सी ओवर डी है तो ये सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये कोई इशू नहीं है कि ये छोटा है। कई बच्चे यूँ करते हैं कि 13 पहले लिख के 12 बाद में लिखिए, आप चेंज नहीं कर सकते। ये सी में ही डी ऐड होगा और सी में से ही डी सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। अब देखें कि जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो प्लस के साइन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चारों टर्म मैंने ये देखें, ये दो टर्म लिखी प्लस का साइन और ये ऐसे ही लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में देखें पहली दो टर्म तो मैंने ऐसे ही लिखी, लेकिन बाहर का साइन चेंज हो गया। अंदर का साइन सब चेंज होगा जब स्क्वायर खुलेगा। ये साइन ऐसे आ गया और ये प्लस माइनस ये भी माइनस आ जाएगा और यहाँ 25 बने और 13 में से 12 निकाले तो -1 आए। अब देखें प्लस माइनस 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 25 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब गौर से देखें, ये पॉजिटिव टर्म थी और ये नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो ये एक टर्म और ये दूसरी पॉजिटिव टर्म ये मिलके क्या हो जाएंगी 2, यानी ये 1 ये और 1 ये क्या हो जाएगा 2। ये देखें कि ये पॉजिटिव टर्म थी और ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये आपके पास नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, मिलके दो नेगेटिव टर्म हो जाएंगी। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ऊपर आ जाएगा ना तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो या सिंपल ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप लोग कहते होते हैं। लेकिन ये माइनस कैंसिल नहीं होता है, एक्चुअली -1 से ही मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब देखें कि टेकिंग जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसे पॉजिटिव लिखना है तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 9 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आया और 5 से मल्टीप्लाई होके ये आया, और अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 ले आएंगे। ठीक है, अब देखें दूसरी तरफ आपने, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 है और यहाँ माइनस है तो ये अब 1 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आया, लेकिन ये माइनस की वजह से -5x और +20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/3। तो इस तरह इसका देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज़ 9/2 और 11/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं अगला, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पास कि आपके पास ये क्या है ए और ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये क्या है आपके पास डी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि बाय यूजिंग कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम आपने अप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी आ जाएगा और ये a माइनस बी आ जाएगा। ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ और d कुछ नहीं है क्योंकि खाली 2 लिखा हुआ है तो आप डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे मैंने 2 + 1 और 2 - 1 यानी c प्लस डी सी माइनस डी कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसे खोलेंगे तो देखें प्लस का साइन अंदर के साइंस को चेंज नहीं करेगा, ये चारों टर्म ऐसे ही आ जाएंगी, लेकिन ये जो साइन है चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये मिलके क्या हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो यहाँ ये पॉजिटिव टर्म और ये नेगेटिव टर्म मिलके क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, और ये एक पॉजिटिव टर्म और एक ये पॉजिटिव टर्म, ये दो टर्म आपके पास हैं तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, और इधर आपके पास 2 + 1 3 और 2 में से 1 निकाले 1 डिवाइडेड बाय लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता।
अब देखें ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास और ये चीज़ आ जाएगी। अब आप लिखेंगे टेकिंग जो है ना स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटाना है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये आ जाएगा और 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हुआ और 9 इंटू दिस हुआ। अब देखें कि 9x² माइनस 18, आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x क्योंकि देखें दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करें तो 8x² माइनस 20 8x² और 20 हो जाएगा। 8 उधर जाके डिवाइड होगा, 4 2 ज़ार 4 5 ज़ार ये चीज़ आ जाएगी। आपको x² रिक्वायर्ड नहीं है, आपको x रिक्वायर्ड है, तो आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/2, चाहे आप इसे लिखें 5 डिवाइडेड बाई 2 होल के ऊपर √ लिखें, चाहे आप इस तरह लिखें, एक ही बात है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व और इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 हो गई मुकम्मल। 3.5 एक्सरसाइज जो है वो नई नहीं है आपकी, ठीक है। 3.5 एक्सरसाइज पेज नंबर है 65 पे। आप ये समझें कि ये 3.2 एक्सरसाइज जो है उसमें मैंने डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन जो आपको बताया था ये उसको कंबाइन करके बनाया गया है। कैसे देखें तवज्जो से कि इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज v एंड s इज इक्वल टू 7 व्हेन u इज इक्वल टू 3, तो वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। तो गिवन क्या है, सिंस वेरी जो है ना s वेरीज, सिंस s वेरीज डायरेक्टली एज u एंड इन्वर्सली एज अ v, के s जो है u के हिसाब से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर के, u के स्क्वायर के, ठीक है ना, u का स्क्वायर है, यहाँ u का क्या है, स्क्वायर, और इन्वर्सली किसके है, v के, ठीक है ना। तो यानी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, v के। दो रिलेशन एट अ टाइम आ गए, डायरेक्टली और इन्वर्सली, ठीक है ना। 3.2 में हमने इन्हें सेपरेट सेपरेट पढ़ा था, यहाँ आपने इनको कंबाइन लेना है। तो अब देखें कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो s इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर v, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपको दिया हुआ है कि s इज इक्वल टू 7 और s इज इक्वल टू 7, u इज इक्वल टू 3 और v इज इक्वल टू 2, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। s की जगह हमने 7 पुट किया, u की जगह 3 पुट किया और v की जगह 2 पुट किया। तो देखें 3 3 ज़ार 9, ये 7 2 ज़ार 14 डिवाइडेड बाई 9 के इज इक्वल टू 14/9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पुट करना है, जो दूसरा उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ s की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि u आपने 6 पुट करना है, v आपने क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, v इज इक्वल टू 10 पुट करना है, और k की वैल्यू हमने 14/9, इक्वेशन नंबर 1 ये है। इसमें s आपने फाइंड करना है, u की वैल्यू, v की वैल्यू और k की वैल्यू पुट करनी है। तो देखें मैंने k की जगह 14/9, u की जगह 6 और v की जगह 10, तो 6 6 ज़ार 36 और डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, v की। तो ये किसकी है, आपके पास k की वैल्यू 9 1 ज़ार 9 4 ज़ार, ठीक है, 9 1 ज़ार 9 4 ज़ार जो है ना, 2 7 ज़ार और 2 5 ज़ार, तो 7 4 ज़ार 28/5। ये देखें इस तरीके से, ये k की वैल्यू है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 देखें ना, ये है ना आपके पास, तो k की वैल्यू मैंने इधर लिख ली और u की वैल्यू मैंने ये लिखी और v की वैल्यू ये लिखी, बीच में कुछ भी साइन नहीं, दैट्स मीन मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। आप तवज्जो से देखें कि ये 3.5 एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में 3.2 की तरह ही सॉल्व करनी है, सिर्फ वहाँ सेपरेट सेपरेट रिलेशन इन्वर्स और डायरेक्ट दिए हुए थे, यहाँ इकट्ठे दिए हुए हैं, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा।